अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग मतलब वो इतने असरदार या इफ़ेक्टिव कैसे हो जाते हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं स्टीवन आर कवे की दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के अंदर और समझते हैं उस गहरी फिलॉसफी को जो इसकी बुनियाद है। ये जी बात यहाँ लिखी है, ये शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी, है ना? कि मतलब दिन भर की भागदौड़ है, हम बहुत बिजी हैं, पर अंदर ही अंदर एक सवाल उठता है कि क्या इस सब से आखिर में कोई फर्क पड़ेगा भी? इसी एहसास से आज की हमारी बातचीत शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये जो कामयाबी के बाद भी एक खालीपन सा महसूस होता है, ये आता कहाँ से है? चलिए हमारे पहले सेक्शन में इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कोवे ने ना कुछ बहुत ही गहरी और सच कहूं तो दर्द भरी समस्याओं की पहचान की। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर बस जिंदगी है कहकर टाल देते हैं। जैसे करियर में तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन पर्सनल और फैमिली लाइफ पीछे छूट गई। या फिर वो एहसास जब हम खुद से किए वादे, जैसे कोई डाइट शुरू करना हो, बार बार तोड़ते रहते हैं। जिंदगी में बस एक दबाव है, भाग दौड़ है, पर शांति कहीं नहीं है। तो जब ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम भागते हैं जल्दी वाले फटाफट वाले सॉल्यूशंस की तरफ, है ना? पर सोचने वाली बात ये है कि ये तरीके अक्सर काम क्यों नहीं करते। इसी सवाल का जवाब हमें अगले सेक्शन में मिलेगा। देखिए, पिछले करीब 50 सालों से ना सेल्फ हेल्प की दुनिया पर्सनालिटी एथिक पर बहुत जोर देती आई है। इसका मतलब है अपनी पब्लिक इमेज कैसे सुधारें, कौन सी टेक्निक्स अपनाएं, मतलब ऊपर ऊपर से चीजों को ठीक करना। ये पत्तों को काटने जैसा है। लेकिन कवि कहते हैं कि असली टिकाऊ बदलाव कैरेक्टर एथिक्स से आता है। ये जड़ों को सींचने जैसा है। इसका फोकस होता है अंदरूनी सिद्धांतों पर, जैसे ईमानदारी, साहस, न्याय। और इस बात को समझाने के लिए कवि एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं, खेत की। सोचकर देखिए कितना अजीब लगेगा अगर कोई किसान वसंत में बीज बोना भूल जाए, पूरी गर्मी मजे करें और फिर पतझड़ में सोचे कि चलो अब रट्टा मारकर फसल उगा लेते हैं। ये हो ही नहीं सकता, है ना? जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। तो मुद्दा ये है कि ग्रेटनेस दो तरह की होती है। एक है प्राइमरी ग्रेटनेस जो हमारे कैरेक्टर से आती है, और दूसरी है सेकेंडरी ग्रेटनेस जो बस सामाजिक पहचान है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर प्राइमरी ग्रेटनेस यानी एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है तो सेकेंडरी ग्रेटनेस मतलब लंबे समय तक चलने वाली सफलता नामुमकिन है। अच्छा, तो अगर हमें अपने कैरेक्टर पर काम करना है तो शुरुआत कहाँ से करें? इसकी शुरुआत होती है उन नक्शों को समझने से जिन्हें हम अपने दिमाग में लेकर घूमते हैं। वो नक्शे जिनके जरिए हम पूरी दुनिया को देखते हैं। कवि इन दिमागी नक्शों को एक नाम देते हैं, पैराडाइम। पैराडाइम क्या है? ये एक तरह का मॉडल या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आसान भाषा में कहें तो ये वो चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया को देखते हैं। ये हमारा नजरिया है, हमारा मेंटल मैप। और ये मिसाल देखिए कितनी जबरदस्त है। सोचिए, अगर किसी को शिकागो शहर में रास्ता ढूंढना हो और उसके हाथ में डिट्रॉइट का नक्शा थमा दिया जाए, अब वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पॉजिटिव सोच ले, होगा क्या? वो बस गलत जगह पर और तेजी से पहुंचेगा, क्योंकि असली प्रॉब्लम उसकी मेहनत या रवैये में नहीं बल्कि खुद नक्शे में है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हमारे खुद के पैराडाइम्स कैसे काम करते हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसे जरा ध्यान से देखिए। पहली नजर में क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोगों को इसमें एक जवान फैशनेबल महिला दिखती है, शायद 25 साल की उम्र होगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि आप गलत हैं या शायद पूरी तरह से सही नहीं हैं? अब जरा एक अलग नजरिए से देखिए। क्या आपको एक बुजुर्ग महिला भी दिख रही है, शायद 70-75 साल की, जिसकी एक बड़ी सी नाक है और उसने एक शॉल ओढ़ रखा है? अगर ध्यान से देखें तो जो जवान महिला का हार है वही उस बुजुर्ग महिला का मुंह बन जाता है। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? यही कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। दो लोग एक ही चीज को देख सकते हैं, दोनों की राय अलग हो सकती है और फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो अगर हमारे देखने का नजरिया यानी हमारा पैराडाइम ही हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है, तो जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे असरदार बदलाव लाने का तरीका क्या है? जाहिर है हमारे पैराडाइम को ही बदलना। इसे ही कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। एक पैराडाइम शिफ्ट कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसे समझने के लिए कवि अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाते हैं।
एक रविवार की सुबह है। न्यूयॉर्क की सबवे ट्रेन में शांति का माहौल है। तभी एक आदमी अपने शोर मचाते, ऊधम करते बच्चों के साथ डिब्बे में दाखिल होता है और सारी शांति भंग हो जाती। अब कवि को और बाकी लोगों को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। वो पिता बिल्कुल बेफिक्र बैठा है, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। आखिरकार काफी सब्र रखने के बाद कवि ने उससे कहा, सर, आपके बच्चे बाकी लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या आप उन्हें थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? उस आदमी ने नजरें उठाईं, जैसे वो नींद से जागा हो, और बहुत धीरे से बोला, ओह, आप सही कह रहे हैं। हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, जहां 1 घंटे पहले इनकी मां की मौत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, और शायद बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा कि इस सब को कैसे संभालें। और बस उसी एक पल में कवि का सारा गुस्सा, सारी चिढ़ गायब हो गई। उसकी जगह हमदर्दी और करुणा ने ले ली। नजरिए में एक छोटा सा बदलाव और एहसास और बर्ताव में एक क्वांटम चेंज आ गया। असली बदलाव पत्तों को छांटने से नहीं, जड़ पर आम करने से आता है, यानी हमारे पैराडाइम को बदलने से। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे तय करें कि हमारा नक्शा या हमारा पैराडाइम सही है या नहीं? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे आखिरी सेक्शन में, जहां बात होगी सिद्धांत केंद्रित जीवन की। ये कहानी तो शायद बहुत से लोगों ने सुनी होगी, पर ये बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक बड़ा सा जंगी जहाज घने कोहरे में है। उसे सामने एक रोशनी दिखती है। जहाज से सिग्नल जाता है, अपना रास्ता 20 डिग्री बदलो। जवाब आता है, बेहतर होगा कि आप अपना रास्ता बदलें। कैप्टन गुस्से में सिग्नल भेजता है, मैं कैप्टन हूं, रास्ता बदलो। जवाब आता है, मैं एक मामूली नाविक हूं, आप ही रास्ता बदल लीजिए। अब कैप्टन अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलता है, मैं एक जंगी जहाज हूं, रास्ता बदलो। और आखिरी जवाब आता है, और मैं एक लाइट हाउस हूं। कहानी का सार क्या है? सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स उन लाइट हाउसेस की तरह होते हैं। वो अडिग है, वो कुदरत के नियम हैं, आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। आप सिर्फ खुद को उनसे टकराकर तोड़ सकते हैं। निष्पक्षता, ईमानदारी, मानवीय गरिमा, ये सब वैसे ही लाइट हाउस हैं। यही कैरेक्टर एथिक की नींव है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाके छोड़ती है, क्या हमारे दिमागी नक्शे हमारी जिंदगी के इन लाइट हाउस के साथ मेल खाते हैं? क्योंकि सच्ची और टिकाऊ प्रभावशालिता का रास्ता बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ जाता है। यानी जब हम अपने निजी पैराडाइम को इन हमेशा कायम रहने वाले सिद्धांतों के साथ मिला लेते हैं, तभी असली बदलाव आता है।